हेलो साथियों, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम समसामयिक विषयों पर वीडियो बनाते रहते हैं, तो आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। आज हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान और तालिबान की। अफ़गानिस्तान से बहुत भयावह तस्वीरें आ रही हैं, एयरपोर्ट की तस्वीरें चाहे आप कहें, या फिर वो अमेरिका के एयरफोर्स के जहाज़ से नीचे गिर के मरते हुए लोग कहें, तो ये तस्वीरें बहुत डिस्टर्ब करने वाली हैं। तो चलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं अफ़गानिस्तान। तो हम बात करते हैं कि तालिबान का जन्म कैसे हुआ या तालिबान का उदय कैसे हुआ। तलबा का अर्थ होता है छात्र, और उसी से उस छात्र शब्द से आगे बढ़ के वो होता है तालिबान। अफ़गानिस्तान में सोवियत रूस और अमेरिका दोनों इंटरेस्ट ले रहे थे। सोवियत रूस जहां अफ़गानिस्तान की सरकार को हेल्प कर रहा था, वहीं अमेरिका मुजाहिदीनों को सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका ने ऐसे ऐसे हथियार, उस समय के सबसे एडवांस हथियार मुजाहिदीनों को दे रखे थे ताकि वो सोवियत रूस को काउंटर कर सकें, सोवियत रूस के खिलाफ लड़ सकें। फाइनली 1988 के आते आते एक संधि हुई इन दोनों देशों के बीच अफगानिस्तान को लेकर, जिसका नाम था जेनेवा अकॉर्ड 1988। जिनेवा अकॉर्ड में ये दोनों पक्षों ने मान लिया कि एक ओर जहां सोवियत रूस अपनी सेनाएं अफगानिस्तान से हटाएगा, वहीं दूसरी ओर अमेरिका मुजाहिदीनों का सपोर्ट करना बंद करेगा। 1990 के आते आते सोवियत रूस ने अपनी पूरी सेनाओं को अफगानिस्तान से बाहर निकाल लिया, लेकिन अमेरिका ने मुजाहिदीनों को मदद करना बंद नहीं किया। जब अमेरिका ने अपना प्रभाव कम नहीं किया, तो वहाँ बुरहानुद्दीन रब्बानी जो थे वो मुजाहिदीनों के हेड थे, और उन्होंने वहाँ के जो राष्ट्रपति थे नजीबुल्लाह, उनका एसेसिनेशन कर दिया, उनकी हत्या कर दी। इसके बाद जाके मुजाहिदीनों का शासन वहाँ पर शुरू हो गया। मुल्ला उमर ने, वास्तव में अगर तालिबान की शुरुआत की बात करें तो मुल्ला उमर ने अपने कुछ छात्रों के साथ, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि तलबा का अर्थ होता है छात्र, तो मुल्ला उमर ने अपने कुछ छात्रों के साथ तालिबान की शुरुआत की थी। 1992 में ये बुरहानुद्दीन रब्बानी ने नजीबुल्लाह की हत्या कर दी थी। शुरुआत में तो बहुत अच्छा इन्होंने शासन चलाया तालिबान के लोगों ने, और बहुत जनता भी इनसे प्रभावित हुए, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, और धीरे 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 तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। अब चर्चा इस बात पर कि अमेरिका और तालिबान के बीच खटास कैसे बढ़ी। एक थ्योरी के अनुसार तालिबान को अमेरिका ने ही पैदा किया, तो जब जिस चीज़ को अमेरिका ने ही खड़ा किया है, उसके बीच में और अमेरिका के बीच में कड़वाहट कैसे आई, खटास कैसे आई। तालिबान शुरुआत में तो तालिबान ने अच्छा शासन किया, लेकिन बाद में वो रूढ़िवादी विचारधारा के कंट्रोल में आ गया, और पाकिस्तान के मदरसों से पढ़ के जो लोग तालिबान में ऐड हुए वो वहाबी विचारधारा से प्रभावित थे। तो तालिबान ने फिर 10 साल की लड़कियों को स्कूल जाने से मना कर दिया। मलाला यूसुफजई का केस हुआ, आप जानते होंगे 2012 में मलाला यूसुफजई का केस हुआ, जो एक लड़की थी, उसको तालिबान ने पढ़ने जाती थी इसलिए गोली मार दी। बामियान का केस हुआ। बामियान में बुद्ध की एक प्रतिमा थी, बहुत बड़ी, बहुत पुरानी एक बुद्ध की प्रतिमा थी, जिसको तालिबान ने बारूद से उड़ा दिया, और इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद उड़ा दिया। फाइनली बड़ी घटना हुई 9/11 की। अमेरिका की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा ने हमला किया, उसामा बिन लादेन जिसके हाइट था। 9/11 जब हुआ तो अलकायदा ने उसकी जिम्मेदारी ली, और उसके बाद ऐसा कहा गया कि तालिबान का समर्थन है अलकायदा को। तब जाकर 2001 में नाटो की सेना, जिसको अमेरिका लीड कर रहा था, फाइनली अफगानिस्तान में पहुंचती है, और अफगानिस्तान में युद्ध की घोषणा हो जाती है तालिबान के खिलाफ। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान में तालिबान को पूर्णतः समर्थन प्राप्त है। एक नॉर्दर्न अलायंस करके एक संगठन है, जिसके हेड थे अहमद शाह मसूद। अहमद शाह मसूद के नॉर्दर्न फ्रंट की लड़ाई हमेशा तालिबान के साथ चलती रही। तो जब नाटो की सेनाएं पहुंची, जिसे अमेरिका लीड कर रहा था, तो इस नॉर्दर्न फ्रंट ने, नॉर्दर्न अलायंस ने उनका सपोर्ट किया, और 2001 के बाद से लगातार 2021 तक 20 साल लड़ाई चली। हालांकि तालिबान का अंत नहीं हुआ, बीच बीच में कुछ विस्फोट या ऐसा कुछ घटनाएं तालिबान करता रहा, लेकिन फाइनली 2004 के आते आते अमेरिका ने कंट्रोल कर लिया अफगानिस्तान पर। जो अहमद शाह मसूद थे, उनके करीबी थे हामिद करजई, उनको अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनाया गया, और 2004 में हामिद करजई ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया। अब अफगानिस्तान थोड़ा स्टेबल होने लगा, कॉन्स्टिट्यूशन बना, डेमोक्रेसी आई, चुनाव हुए, हामिद करजई चुनाव जीत गए, तो ऐसा डेमोक्रेसी का माहौल बनने लगा। ऐसी स्थिति क्यों बनी?
अच्छा शासन चल रहा था। हामिद करज़ई ने नया संविधान बनाया था, शासन भी अच्छी तरीके से कर रहे थे। अशरफ गनी उनके बाद राष्ट्रपति बने। बीबीसी के एक इंटरव्यू में अशरफ गनी ने कहा है कि विश्व की सबसे कठिन नौकरी अगर कोई है तो वो अफ़गानिस्तान का राष्ट्रपति होना है। लेकिन इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने घोषणा कर दी कि अमेरिका की जो फोर्सेस हैं वो सारी की सारी निकल आएंगी अफ़गानिस्तान से। अब अमेरिका की बात करते हैं कि अमेरिका ने क्या अचीव किया और ये स्थिति क्यों बनी। तो अमेरिका वहाँ गया था उसामा बिन लादेन को काउंटर करने। तो उसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में ऑलरेडी मर चुका था, जो अमेरिका के सील कमांडोज थे उसे मार चुके थे ऑलरेडी। फिर अफ़गानिस्तान में क्यों इनकी फोर्सेज रुकी। दूसरा इनका पक्ष ये था कि हम डेमोक्रेसी चाह रहे हैं अफ़गानिस्तान में। तो जब डेमोक्रेसी चाह रहे हैं तो 20 दिन बाद 20 साल आप वहाँ रहे और जैसे ही वहाँ से आप निकले 20 दिन बाद फिर से तालिबान आ गया। तीसरी बात आपने कहा, अमेरिका ने कहा कि हम स्टेबल कर देंगे। जो बाइडेन है उन्होंने फाइनली जब कॉल बैक किया अमेरिकन की फोर्सेस को तो कहा कि अफ़गानिस्तान स्टेबल है और हमने 20 साल तक ट्रेनिंग दी अफ़गानिस्तान की आर्मी को। 20 साल तक एलीट फोर्स अमेरिका की फोर्स ने एक फोर्स को मतलब तालिबान की फोर्स को ट्रेनिंग दी और 20 दिन में ताश के पत्तों की तरह झड़ गई। तो ये अमेरिका के ऊपर कुछ आरोप हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की, उसके बाद जो बाइडेन ने उस पर मोहर लगा दी कि 9/11/2021 तक अमेरिका की सभी फोर्सेस बाहर आ जाएंगी और धीरे धीरे अमेरिका की फोर्सेस बाहर आना शुरू हुई अफगानिस्तान से। इसी दौरान तालिबान एक्टिव हो गया और वर्तमान में जो स्थिति है वो आप सामने देख रहे हैं। तालिबान ने धीरे धीरे करके पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी वहाँ से छोड़ के भाग गए देश को, अपने नागरिकों को बेसहारा छोड़ के भाग गए। अब बात करते हैं वीडियो को कंक्लूड करते हुए भारत अफगानिस्तान के ताल्लुकात की, भारत अफगानिस्तान के रिश्तों की। भारत के रिश्ते अफगानिस्तान से हमेशा मजबूत रहें, चाहे वो अशरफ गनी की सरकार हो या फिर हामिद करज़ई की सरकार हो। हाँ, यह एक बात ज़रूर है कि कांधार का जो केस हुआ था उसके बाद तालिबान से कुछ रिश्ते खट्टास में पड़ गए थे। तालिबान उस समय रूल कर रहा था। कांधार का केस ये है कि भारत का एक एयरक्राफ्ट मुजाहिदीनों ने हाईजैक कर लिया था जो बाद में जाके कांधार में उतरा। तो उस स्थिति को छोड़ दें तो मधुर ही रहे हैं संबंध। ये चीज़ और बताते चलें यहाँ कि जब तालिबान रूल कर रहा था तो केवल और केवल 3 देश थे, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई, जो तालिबान को एज अ गवर्नमेंट मान रहे थे। भारत का स्टैंड शुरू से यही रहा है कि जो भी वहाँ पर गवर्नमेंट होती है उसको भारत सरकार मान्यता देता है, मानता है कि भाई इसको ही सपोर्ट करता है। भारत ने वहाँ पर $1 बिलियन इन्वेस्ट किया है। वहाँ पर अफगानिस्तान में कई डैम बनाए, बहुत सारी परियोजनाएं वहाँ पर भारत सरकार ने बनाई। यही वजह थी कि कई भारतीय भी वहाँ पर रुके हुए थे, जिनको फाइनली अब धीरे धीरे करके निकाल लिया गया। वहाँ जो भारत के राजदूत थे उन्हें भी वापस बुला लिया गया है ये स्थिति को देखते हुए। तो मेरे ओपिनियन में भारत सरकार को तटस्थ रहना चाहिए और अफगानिस्तान में जो रूलिंग कम्युनिटी है उसके साथ हमेशा संबंध मधुर बना के रखना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक गुट बना लें और भारत इससे अलग हो जाए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत सी जानकारी आपको मिली होगी, वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें और इस चैनल पर लगातार हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। धन्यवाद। आज के लिए।